ठीक है, सो स्टार्ट विद फर्स्ट टाइप। सबसे पहले मैट्राइसेस, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था मैट्राइसेस क्या होता है। चलो आप में से कोई बताएगा व्हाट इज मैट्राइसेस? उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैट्राइसेस को? सर कैन दे अनम्यूट देमसेल्फ? सर काय झालं हिरेन सर? Yes, yes. Now, ma'am, the student can unmute themselves. ओके सर, ओके, यस चलो। Square brackets. स्क्वायर ब्रैकेट्स, यस वेरी गुड। और क्यों यूज करते हैं हम लोग? व्हाई डू यूज मैट्राइसेस? For their order. यस, इन रोज एंड कॉलम्स फॉर्म में राइट, बट हम लोग यूज क्यों करते हैं? मैट्राइसेस क्या करता है? इट हेल्प अस टू, जो एक बड़ा सा क्वेश्चन है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को ये सिंपल कर देगा। Simplify. ठीक है ना, टू अंडरस्टैंड इट मोर इजीली। जो भी गिवन डेटा हमारे पास रहेगा, उस डेटा को सिंपली अच्छे से अरेंज करके एकदम सिंपल फॉर्म में उसको अगर हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो दैट इज़ अ वे ऑफ मैट्राइसिस। मतलब मैट्राइसिस में हम लोग वही डेटा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मेरा ऑडियो क्लियर नहीं है? Clear है sir. यस क्लियर है। ओके, अरे मैम। गणेश, गणेश प्लीज आप अपने यहाँ पे, ओके थैंक यू सो मच बेटा। गणेश आप प्लीज अपने यहाँ पे चेक करो। ठीक है, सो स्टार्ट विथ द फर्स्ट टाइप। यस वेरी गुड जहान। टू एक्सप्रेस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म, एकदम छोटे से फॉर्म में उसको अच्छे से अरेंज करने के लिए वी यूज मैट्राइसेस। ठीक है, द फर्स्ट टाइप रो मैट्रिक्स। सबसे पहले आई लाइक टू टेल यू व्हाट आर रोज। रो कैसे होता है? सीधे सर्दी रोज ऐसे जो होते हैं स्लिपिंग लाइंस। ठीक है, स्लिपिंग लाइंस को रो कहते हैं। स्टैंडिंग लाइंस जो होते हैं उसे हम लोग Columns. कॉलम्स कहते हैं। वेरी गुड। कॉलम। Column. सो दिस आर रोज। ये हम लोग पूरे चैप्टर में यूज करने वाले हैं, राइट? तो प्लीज अच्छे से समझ लो, दिस आर दी रोज। जो स्लिपिंग लाइन होती है, स्लिपिंग लाइंस आर रोज एंड द स्टैंडिंग लाइंस आर कॉलम्स। तो इनकेस अगर मैंने आपको बोला है कि ये जो मैट्रिक्स है वो रो मैट्रिक्स है, आपको चाहिए तो आप अपने लिए ऐसे लिख के रखो, दिस आर दी रोज। थोड़ा चैप्टर आगे बढ़ेगा, हम लोग जब उसको सॉल्व करने लगेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि रोज क्या है, कॉलम्स क्या है। बट देन ऑल्सो फॉर नाउ यू कैन ड्रॉ दिस वे। आप इस तरह से उसको लिख के रख दो ब्रैकेट में, तो उससे आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा समझने के लिए कि रो क्या होता है। फाइन। रो का डेफिनेशन है, अगर मैट्रिक्स के पास सिर्फ एक रो होता है, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, सिर्फ उसके पास अगर एक रो होता है, देन वी कॉल्ड इट एज रो मैट्रिक्स। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। यस, तो उसके एग्जांपल्स, इज दिस द एग्जांपल ऑफ रो मैट्रिक्स? Yes, miss. Yes, miss. यस क्यों? देखो अगर मैं इसको ऐसे लाइन ड्रॉ करूं, देन ओनली वन लाइन आई कैन ड्रॉ, तो देन आई कैन से ये एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? Row matrix. रो Row मैट्रिक्स। matrix. यस, फिर अभी इसका बताओ मुझे, इज No, दिस अ miss. रो मैट्रिक्स? No. No. It is a कॉलम मैट्रिक्स। column. कॉलम मैट्रिसेस। Column matrix. नहीं, कॉलम तो नहीं है। सी माय Square क्वेश्चन matrix. इज, डोंट गो ऑन द अदर टाइप, दूसरे टाइप पे मत जाओ। सिर्फ मुझे ये बताओ कि ये रो मैट्रिक्स है या नहीं है, यस और नो, बस। No. No. Yes, miss. No, miss. नो, इट इज नॉट अ रो मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स नहीं है। यस, नाउ पे अटेंशन। रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है?
इट हैज ओनली वन रो, Only इसके one पास row. सिर्फ एक रो होना चाहिए। अगर मैं इसकी लाइंस ड्रॉ करूँ, तो इफ आई ड्रॉ इट्स लाइन, तो एक लाइन ऐसी और एक लाइन ऐसी, दो लाइंस ड्रॉ हो रहा है। यस, Yes. Yes. Yes, miss. तो फिर ये रो मैट्रिक्स नहीं हुआ, इसके पास तो दो दो रो है। लेकिन मेरा डेफिनेशन क्या था? इट शुड हैव ओनली वन One row. यस, One row. ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। रो मैट्रिक्स क्या होता है? Yes. Yes, miss. दिस आर फ्यू Yes, एग्जांपल्स miss. ऑफ रो मैट्रिक्स। देखो ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, ये एक एग्जांपल है, राइट? दिस आर फ्यू Ma'am. एग्जांपल्स। यस, और कितने भी नंबर तो चलेगा, सिर्फ वन रो ही होनी चाहिए ना। हाँ, कॉलम्स कितने भी हो, ठीक है। देखो ऑर्डर क्या दिया है, नाउ विल वर्क ऑन ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ रोज। आप अपने पास ये लिख के रख सकते हो, नंबर ऑफ रोज इनटू Number of columns, m into n. m into n, वेरी गुड, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज, तो कितने रोज है इसके पास? स्लीपिंग लाइन कितनी है? वन। One. तो नंबर ऑफ रो क्या हो गया? इसका ऑर्डर यहीं पे लिख देते हैं, वन। इनटू One. कॉलम्स कितने? स्टैंडिंग लाइन कितने बनेंगे? वन, Two. टू। Two. Two. तो ऑर्डर क्या हो गया हमारा? Three. 1 into 2, Two. 1 into 2 ही रहने देंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। मैम काहे के लिए मल्टीप्लाई नहीं करने का, ऐसा क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मेट है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हाँ। आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपके पास इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं? तो वन, हाँ। टू वन जा टू, Two. मतलब ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स है? दो एलिमेंट्स है, 2 elements. समझा? इफ यू Yes, मल्टीप्लाई इट ना, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। Elements. एलिमेंट्स मतलब उसके अंदर कितने अंदर नंबर्स जितने है। हैं वो सब। यस, ये कहते हैं ना, एक सबके लिए अभी जैसे कि मैंने तुम्हें बोला ऑर्डर लिखो, तुमने लिख दिया 2 into 1, तब मुझे कैसे पता चलेगा कि तुमने 2 कॉलम को पहले लिया, रो को बाद में दिया, राइट? तो इसलिए Yes. सबके लिए एक कॉमन मेथड, सबके लिए एक कॉमन, कि पहले आप नंबर ऑफ रो लिखोगे और उसी के बाद आप नंबर ऑफ कॉलम लिखोगे, Column लिखते हैं। ठीक है। एंड इसके Yes. अगर मैंने पूछा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो कितने two एलिमेंट्स elements. आएंगे? इसके अंदर Two 2 एलिमेंट्स आएंगे, समझा? नाउ विल Yes. गो विद दिस। इसका ऑर्डर बताओ। चलो, इसमें कितने स्लीपिंग लाइंस है? स्लीपिंग लाइन इज नथिंग बट रो। कितने रो है इसके अंदर? One. One into three. Three. One into three. Ending lines 1, 2, Two. One into three. One into three. ऑर्डर Yes. क्या हो गया? 1 into 3, Yes. राइट? अब 3 1 जा 3, Three. कितने एलिमेंट्स है हमारे पास? Three. समझा? चलो, इसका ऑर्डर बताओ। One. One. Into one. 1 into 1, One. 1 जा One. कितने एलिमेंट्स Element is है? one. One. समझा? ऑर्डर समझ में आया? Yes. Yes, ma'am. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर आपको ढूंढने हैं तो वो भी समझ में आया? Yes, ma'am. रो मैट्रिक्स समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। रो मैट्रिक्स मतलब उसके पास सिर्फ एक और एक ही रो होना चाहिए। अब किसी को भी अगर डाउट देन प्लीज आप चैट में भी, अगर आपको नहीं बोलना है, यू कैन गो इन चैट, यू कैन मैसेज मी, आप चैट ऑप्शन में भी बता सकते हो, तो फिर मैं सेकंड टाइप पे जाऊँ। इफ इट इज क्लियर देन, अगर किसी को भी डाउट, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन इट अगेन, Clear, ma'am. क्योंकि आई थिंक मेनी पीपल्स आर देयर हु आर अटेंडिंग दिस फर्स्ट टाइम। मैथ्स का लेक्चर फर्स्ट टाइम आप अटेंड कर रहे हो, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। अगर आपको नहीं अभी भी कुछ भी डाउट है देन प्लीज। ओके, हाँ बोलो। Meaning of matrices वापस सॉरी, meaning of matrices चैप्टर का meaning मैट्राइसिस का मीनिंग नहीं है, मैट्राइसिस का एप्लीकेशन मैं आपको बताती हूँ। मैट्राइसिस जो है, जैसे अगर मैंने आपको बहुत सारा
यस यस, यू कैन प्लीज म्यूट योरसेल्फ। आपका बात हो जाएगा ना, उसके बाद आप अपने आप को म्यूट कर दो, क्योंकि क्या होता है ना, आजू बाजू की आवाज सबको डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। सो प्लीज नहीं, यू कांट राइट इन अ दिस ब्रैकेट, दिस इज राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट्स में हम लोग इसे नहीं लिख सकते। कंपल्सरी यू हैव टू राइट, यस यस, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, you have to write it in square brackets. Compulsory you have to write in square bracket. This is rule for matrices. ठीक है, ये रूल है मेट्राइसिस का, आपको उसको स्क्वायर ब्रैकेट में ही लिखना है। अगर आपने राउंड ब्रैकेट में लिखा, आपके मार्क्स कट हो सकते हैं और एल्स आपको रॉन्ग भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो दिस डाउट इज क्लियर। और एक डाउट है आर्यन का। ओके आर्यन, एलिमेंट्स का मतलब इसके अंदर के जो नंबर्स है, जैसे अगर आपको याद होगा आपने 9th स्टैंडर्ड में सेट किया था, सेट के लिए पता है हम लोग कंपलसरी ऐसे ब्रैकेट में लिखते थे, ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट्स। यस, कंपलसरी हम लोग को इसी ब्रैकेट्स में लिखा जाता था। नो कॉमा नथिंग, आपको इसके बीच में कॉमा भी नहीं देना है। कॉमा का मतलब क्या हो जाएगा कि वो एक ही वैल्यू है, इट इज नॉट वन वैल्यू, इट आर डिफरेंट वैल्यूज, देयर आर मेनी वैल्यूज। मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, समझा? दिस आर डिफरेंट वैल्यू, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। सपोज आई कैन गिव इट नेम ए बी सी, ये 3 लोग है, ठीक है, और इनके ये मार्क्स है, इसको 10 मिला, इसको 10 मिला, इसको 5 मिला। आई एम टेकिंग जस्ट एग्जाम्पल। अगर मुझे बताना है 3 लोगों के मार्क्स बताने हैं, if 3 students are there, student A, student B, student C, ठीक है, इसको इंग्लिश में कितना मिला, इसको मैथ्स में कितना मिला, तो ए स्टूडेंट को आउट ऑफ 10 की अगर बात करें तो आउट ऑफ 10 ए को कितना मिला, सपोज इंग्लिश में उसको 5 मिला, मैथ्स में उसको 10 में से 10 मिल गया। बी को इंग्लिश में 10 में से 10 मिला, मैथ्स में उसको 3 मिला। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? शॉर्ट डेफिनेशन, सी आई एम गिविंग जस्ट डेफिनेशन कि हम लोग मेट्राइसिस कैसे और कहाँ यूज कर सकते हैं, एंड व्हाई वी आर स्टडिंग अबाउट मेट्राइसिस। ओके, तो इसको 5 मिला, इसको 5 मिला, ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट, दोनों में उसको इक्वल मिला। तो अगर ये डेटा मुझे वर्ड सेंटेंस में लिखना होता तो ये डेटा कितना बड़ा हो जाता। आप समझ सकते नीचे टाकना दो दूसरा फोन मध्ये। यस प्लीज म्यूट योरसेल्फ। लेक्चर टाइमला लागायची स्कूल। समझा? डेफिनेशन का मतलब मेट्राइसिस कहाँ यूज कर सकते हैं। अगर इसी चीज को मैं सेंटेंस में लिखूं तो मुझे कितना सारा लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट ए गॉट 5 मार्क्स इन इंग्लिश, ही स्कोर 10 मार्क्स इन मैथ्स, फिर स्टूडेंट बी। लेकिन ये क्या हो गया, हम लोग ने शॉर्ट में, शॉर्ट एंड स्वीट मेथड में हम लोग ने सबको बता दिया कि किसको कितना मार्क्स मिला था। समझा? तो दिस इज व्हाट अबाउट मेट्राइसिस। दूसरा डाउट था अबाउट द रो मैट्रिक्स। इज दिस डाउट क्लियर? शॉर्ट डेफिनेशन अबाउट Yes, ma'am. ओके। एलिमेंट्स की जब बात कर रहे थे, आर्यन को एलिमेंट्स के बारे में जानना था। ओके, सेट में जब हम लोग कुछ भी डेटा लिखते थे, जैसे कि अगर हमें सेट में दिया जाता था राइट वॉवल्स, सो इफ वी राइट वॉवल देन हाउ विल राइट ए ई आई ओ यू, राइट? दिस आर वॉवल्स। Yes. सो दिस आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स। हम लोग इसे एलिमेंट्स कहते थे। इसे नाम क्या देंगे ना, क्या बुलाएंगे? तो दिस आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ दैट सेट। ये जो पूरा सेट है, इस सेट के ये एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स मतलब मेंबर्स है, वी कैन से मेंबर्स। अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, वैसे यहाँ पे ये जो सेट होता है उसके जो मेंबर्स होते हैं, यहाँ पे उनको हम लोग ने नाम क्या दिया है, एलिमेंट्स। तो सेम वे यहाँ पे ये 1 क्या है, उसका ये जो सेट है, ये जो मैट्रिक्स है, उसका एक मेंबर है। मेंबर इज नथिंग बट उसका एलिमेंट है। Is it clear, Aryan? Yes, ma'am. Yes, miss. बाकी किसी को कोई डाउट है? No. No, ma'am. Okay, fine, great. Now I am going to explain you again row matrix. कुछ लोगों को अभी भी डाउट है रो मैट्रिक्स क्या है। रो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसके पास सिर्फ एक रो होना चाहिए, राइट? एक रो का मतलब क्या, सिर्फ दिस आर दी रोज। ये क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं रो, राइट? दिस आर रो, दिस आर रो।
और कॉलम्स क्या होते हैं? दिस आर दी कॉलम्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स में कितने भी ले लो, इसके पास अगर आप एक लाइन ड्रॉ करो, इसके ऊपर से आप कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हो? स्लीपिंग लाइन कितने ड्रॉ हो रहे हैं आपके? ओनली वन, सिंगल। सो इट विल बी अ रो मैट्रिक्स, क्योंकि डेफिनेशन क्या कहता है हमारा? इट शुड हैव ओनली वन रो। अगर उसके पास सिर्फ एक रो है, सिर्फ वन स्लीपिंग लाइन, तो वो क्या बन जाएगा? इट विल बी अ रो मैट्रिक्स। समझा? Yes. वैष्णवी, आपको आवाज नहीं आ रही है? इज इट क्लियर ना वैष्णवी? ओके 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 ओके, ठीक है। अब ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 क्यों दिया है? सबसे पहले ग्रेटर और लेस क्या होता है? मैंने काफी बार देखा है कि बहुत ये होता है कि मिस ग्रेटर कैसे होता है, स्मॉल कैसे होता है, वो समझ में नहीं आता, राइट? तो ये कैसे याद रखोगे पता है? इट इज अ माउथ ऑफ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल का मुंह है, उसको जहां ज्यादा दिखाई देगा वो वहां जाएगा, राइट? क्रोकोडाइल का मुंह जहां उसको ज्यादा दिखाई देगा वहां वो खाने के लिए जाएगा। तो सेम वे यहाँ पे ये जो लाइन है, ये लाइन क्या कह रही है कि n, देखो मैंने ऑर्डर क्या दिया था? 1 into n। अब n का क्या मतलब है? ऑर्डर क्या होता है? Number of rows into number of column. यस, वेरी गुड। सो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब ये जो रो है, रो क्या है यहाँ पे? 1। 1. एंड कॉलम को मैंने n क्यों दिया है? कॉलम कितने भी हो सकते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझा? कॉलम जो है वो कॉलम कितने भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? इट कैन बी 1 और इट कैन बी मोर देन 1। 1 से ज्यादा भी हो सकता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे ऑर्डर की बात करें, ये ऑर्डर की, यहाँ पे मुझे बताओ ऑर्डर क्या है? एक रो है। सी ऐसे अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, ड्रॉ दी लाइंस। स्लीपिंग लाइन कितना ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग? एक। 1. इनटू स्टैंडिंग लाइन कितने ड्रॉ हो रहे हैं? 1 2 2। तो ये n यहाँ पे कितना हो गया? 2 2। इट इज ग्रेटर देन 1 और 1 से बड़ा। Yes, ma'am. समझा n का मतलब? हार्दिक मेहर, हार्दिक, इज इट क्लियर नाउ? Yes, ma'am. ओके, ग्रेट। चलो इसके लिए भी एक बार सॉल्व करते हैं। इसमें स्लीपिंग लाइंस कितना ड्रॉ कर सकते हैं बताओ? 1 एक की स्लीपिंग लाइन ड्रॉ हो रही है, टेक 1। फिर स्टैंडिंग लाइन कितने ड्रॉ कर सकते हैं? चलो काउंट करो। 1 1, 2 2, 3। तो यहाँ पे हमारा n क्या हो गया? 3 3। एंड ये भी कंडीशन वहां पे होगी, n इज Yes. ग्रेटर और इक्वल टू 1, मतलब 1 या 1 से बड़ा, ठीक है। चलो इसका ऑर्डर क्या होगा? कितने स्लीपिंग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? 1, स्टैंडिंग लाइन। 1 तो यहाँ पे n क्या हो गया हमारा? 1 n इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे भी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इट इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। 1 आई होप इट शुड बी क्लियर नाउ। लेकिन फिर भी अभी भी डाउट है अगर किसी को, देन प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क द क्वेश्चंस, प्लीज। क्लियर मैम। का Clear, ma'am. ओके, Clear, ma'am. जिन्होंने डाउट्स पूछे थे, नेहद, Yes, ma'am. क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Clear. ओके, एनीवन एल्स जिन्होंने डाउट पूछा था स्पेशली उनके लिए? See, if it is clear, then we'll go to next. मैं और 10 बार एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लेकिन प्लीज आप स्टार्टिंग, जो आपका बेस है ना, बेस बहुत अच्छे से अगर क्लियर रहेगा ना, तो आपका पूरा टॉपिक अच्छे से जाएगा। So if you have doubt still, you can ask. पक्का? Should we move to second? Yes. Second time पे चले फिर? Yes, ma'am. Okay, चलो, fine, great. We'll go to second now. Second type is column matrix. चलो, आप ही मुझे definition A matrix having only one column. Very good. More A than one matrix column.
नॉट मोर देन 1 कॉलम, ओनली 1 कॉलम। Only one column. ठीक है, रोज उसके 1 से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कॉलम कंपलसरी उसका एक ही रहेगा। ओके, so our definition is a matrix having only 1 column, सिर्फ एक कॉलम जिसके पास होगा उसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स इज नथिंग बट स्टैंडिंग लाइन। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, 1 2 3। देखो ये एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ रहा है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम रो। यस और नो? Yes. ठीक है, चलो इसका ऑर्डर देखें। इसका ऑर्डर क्या है, कितने लाइंस ड्रॉ कर सकती हूँ मैं? 1 into 1 3. 1 into 3. 3 into 1. 3 into 1. 3 into 1। into 1 देखा, अभी जैसे कॉलम आया तो हम लोग ने हमारा ऑर्डर भी चेंज कर दिया ना। इट्स नॉट 1 into 3। 3 into 1. हाँ, हमेशा 3 into 1. yes, मतलब ये हमेशा सेम रहेगा, दैट इज रो एंड कॉलम। पूरे मैट्रिसेस में हम लोग ऑर्डर के लिए यही फॉलो करेंगे, कंपलसरी। रो पहले, कॉलम बाद में। चलो स्लीपिंग लाइंस कितने हैं, 1 1 2 3. 2 3. 3। तो नंबर ऑफ रोज हो गए 3 3, into 1. और कॉलम्स कितने हैं, 1। 1. यस, वेरी गुड। नॉर्मल है, एक से 2 into 1 and then 4 into 1. यहाँ पे फिर से स्लीपिंग लाइंस कितने हैं, 1 1 2 2। 2 into 1 2 into 1. 4 into 1 यहाँ पर. वेरी गुड, वेरी 4 गुड। into 1. स्लीपिंग लाइंस 1 4 into 1. 3 3. सो 4 रो है और एक ही कॉलम। Column. यस, वेरी गुड गौरव। यहाँ पे होगा हमारा ऑर्डर n into 1, क्योंकि कॉलम सेम रहेगा हमेशा। देखो कॉलम आपको सब जगह 1 दिख रहा होगा, Yes, ma'am. बट द नंबर ऑफ रो इज चेंजिंग। रो क्या हो रहा है, n, मतलब चेंज हो रहा है। और यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1। 1 या 1 से बड़ा हो सकता है। यस, m into 1। क्लियर? हाँ, 1 यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम लोग कौन सा मैट्रिक्स कर रहे हैं, वी आर डूइंग कॉलम Column मैट्रिक्स। column matrix कॉलम हमेशा यहाँ पे एक ही रहेगा, रोज चाहे उतने हमें मिलेंगे। ठीक है ना, रो। यस, नाउ दिस मैट्रिक्स, ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स भी है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, जो अभी इसके बाद हम लोग करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास एक ही रो है, एक ही कॉलम। और अगर ये दोनों सेम होते हैं ना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, Square matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स। Square matrix. हाँ, समझा? तो ये वाला जो है एक्सेप्शनल ले सकते हैं कि ये हर एक में आएगा। इट कैन बी रो, इट कैन बी कॉलम एंड इट कैन बी स्क्वायर। Square. कॉलम क्लियर है? कॉलम मैट्रिक्स में किसी को कोई डाउट है, प्लीज? Oh, ma'am. no miss No doubt. No, ma'am. Especially No, like to ma'am. ask those students who are attending maths ma'am. lecture first time, please उनके लिए स्पेशली, बाकी सबके लिए तो है ही नो डाउट, लेकिन No, जो ma'am. मेरा लेक्चर फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहा है, No, ma'am. Understood, ma'am. ओके ओके, clear फिर जाए ना थर्ड टाइप पे। yes Yes, ma'am. इफ यू आर राइटिंग ना, इफ यू आर राइटिंग देन यू कैन जस्ट रेज योर हैंड। अगर आप लोग को लिखना है तो आप अपना हाथ, मतलब यू कैन रेज योर हैंड्स। चल स्टॉप फॉर यू, आई वेट फॉर यू। ओके ओके भावेश, वेरी गुड। ठीक है, आप लोग अपना हैंड रेज कर लोगे ना, तो मैं फिर वेट करूंगी। फिर जैसे आपका हो जाएगा आप लोअर हैंड कर लो, विल गो टू नेक्स्ट टाइप। ओके, थोड़ा सा स्पीड रखना, अच्छे से नोट्स बनाना, अपने खुद के नोट्स, ये आपको फाइनल एग्जाम्स तक काम आएंगे। उसके बाद ये 12th स्टैंडर्ड में भी टॉपिक रिपीट हो रहा है,
ठीक है, दिस इज नॉट ओनली फॉर योर 11th बट दिस टॉपिक इज गोइंग टू कंटिन्यू इन 12th स्टैंडर्ड. सो दिस इज द बेस. अगर अभी भी मैं बोल रही हूँ किसी को कुछ भी डाउट है देन यू कैन क्लियर योर डाउट्स प्लीज. देन हो गया सबका, सबके? Yes, ma'am. ओके चलो देन विल गो टू नेक्स्ट. थर्ड टाइप पे चलते हैं. हाँ, इसका 1 into 1 हो जाएगा. सी, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स भी है एज वेल एज इट इज अ कॉलम मैट्रिक्स. ये वाला, क्योंकि उसका ऑर्डर क्या है 1 into 1, तो ये क्या हो जाएगा, इट इज रो मैट्रिक्स एज वेल एज कॉलम मैट्रिक्स. यू कैन नोट दिस. यस, यू कैन नोट दिस. ठीक है, दोज आर रोज देयर हैंड्स ना, रेज देयर हैंड्स एंड प्लीज अगर आपका हो जाएगा तो लोअर हैंड कर लेना. ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर. And those are not able to unmute themselves and speak out, they can please send the chat. आप chat में जाके मुझे privately भी कर सकते हो, मतलब किसी को पता नहीं चलेगा आपने अपना डाउट पूछा है. Done. रघुवेद, Done. ओके नहीं, रघुवेद ने सिर्फ हैंड रेज किया है. आई थिंक ही इज ओके, ही इज आल्सो डन. चलो, टाइप नंबर 3, जीरो मैट्रिक्स. क्या होगा, जीरो बोलो या फिर नल बोलो. यहाँ All पे क्या elements होगा? are zero. Yes, very good. Or All elements are 0. a matrix in which every element is zero is called zero matrix or null matrix. ठीक है, दिस आर, एंड इसको हम लोग डिनोट करते हैं O से. मतलब मैट्रिक्स लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे. Okay, so few examples. Two into two and three into three. अगर ऑर्डर की बात करें तो क्या हो जाएगा, सी, स्लीपिंग लाइंस ऐसे ड्रॉ करो. जिनको ऑर्डर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है ना, यू कैन ड्रॉ दिस वे द लाइन. सी, 2 स्लीपिंग लाइन है 2, फिर स्टैंडिंग लाइंस, अगेन स्टैंडिंग लाइंस भी कितने हो रहे हैं 2, एंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, समझा? क्लियर है सबको? Yes, miss. फॉर दिस Yes, miss. 1 Yes, ma'am. 2, Yes, ma'am. ओके, 1 2 and 3. 3 into 3. 3 into 3. 9 3 into 3. 9 elements. 9 elements. Total 9 elements. 9 elements. Okay. Done. Yes, miss. इसमें किसी को कोई डाउट है? 1 minute. ओके ओके आपने बता दिया. No, ma'am. किसी को कोई डाउट है देन प्लीज यू कैन क्लियर योर डाउट्स. मैम हमें इसमें मल्टीप्लाई करके आंसर लिखना है क्या? नहीं नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए बस. ओके, थैंक यू.
Okay, thank you, ma'am. Then fine, चलो. Next type, square matrix. 2 into 2, 3 into 3. No, Gauri, no Equal need to number of write. rows and columns. Yes, equal number of rows and columns. Gauri, no need to write the number of elements. ये सिर्फ जो मैं आपको सिखा रही थी वो मैंने सिर्फ बता दिया कि क्या करना है, कैसे करना है. अगर आपको ये क्वेश्चन आया तो आप उसको इस तरह से भी कर सकते हो. ऐसा यहाँ पे हमें नहीं लिखना है. वी आर जस्ट स्टडिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. हम लोग सिर्फ टाइप्स देख रहे हैं कि कौन से टाइप्स हम लोग पढ़ रहे हैं, बस. सही. Okay. Thank you, ma'am. यस, कंपल्सरी हर एक एलिमेंट अगर जीरो है, हर एक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट शुड बी जीरो, देन ओनली इट इज अ जीरो मैट्रिक्स. थैंक यू टीचर. ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा? इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. जैसे स्क्वायर हम लोग किसे कहते हैं? अगर ज्योमेट्री की बात करें तो स्क्वायर हम लोग किसे कहते हैं? All sides are equal. ऑल साइड्स आर इक्वल. मतलब Sides यहाँ पे are भी equal. यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, राइट ना? सो उसे हम लोग स्क्वायर Yes. कहते हैं. Yes. Rudrakshi, I will just check and I'll let you know. Generally in exams we have to compulsory use this bracket only, but then also I'll just check it and I'll let you know. Okay. Rudrakshi, is it okay? Fine, चलो. We'll move to next. जहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. Square matrix. यस, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि m इज इक्वल टू n. नंबर ऑफ रोज, देखो स्लिपिंग लाइंस कितने हैं? 1 2. स्टैंडिंग लाइंस 1 2. देखो इक्वल है दोनों, m Yes, और ma'am. n दोनों इक्वल है, देन इट इज कॉल्ड एज स्क्वायर मैट्रिक्स. 3 अगेन into दिस 3. वन. Yes, very good. 3 into 1 3 m is equal to 3 n. into 3. 1 2 3 3 rows and 3 columns. Column. 3 into 3 3. into 3. Number of rows are equal to number of columns. Column. ठीक है, चलो. Those who are writing again, please raise your hands. Done, miss. Done. Done, ma'am. Okay, miss. fine. Okay, fine. Those who are writing that, raising their hands, आपका हो जाएगा तो लोअर हैंड कर लेना. We'll move to next time. Okay. Okay. नो डाउट्स ना? किसी को कोई डाउट नहीं है? No, ma'am. No, ma'am. So we'll go to No, next. ma'am. डायगोनल मैट्रिक्स. अब मुझे बताओ डायगोनल क्या होता है? अगर मैंने एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, फिलहाल यहाँ पे हम लोग सिर्फ स्क्वायर देखेंगे मैट्रिसेस में. अगर ये मैंने स्क्वायर ड्रॉ किया तो डायगोनल क्या होता है? A line passing A line passing through square element. ठीक है ना? जो उसके एक वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट वर्टेक्स को जो ज्वाइन करेगा उसे हम लोग डायगोनल कहते हैं. ठीक है. इन ज्योमेट्री फिगर जनरली हम लोग 2 डायगोनल्स होते हैं, एक ऐसा भी होता है और एक ऐसा भी होता है. हम इसे भी डायगोनल ही कहेंगे ना, इफ दिस इज आल्सो डायगोनल, राइट? बट इन मैट्रिसेस वी आर गोइंग टू डील ओनली विद दिस डायगोनल. ठीक है. एग्जाम्पल देखोगे
लेफ्ट टू राइट, यस। बस ये एक ही डायगोनल हम लोग देखेंगे, ये दूसरा वाला जो डायगोनल है वो हम मैट्रिसेस में नहीं कंसिडर करेंगे। So a square matrix, see compulsory it is a square. Every non-diagonal elements will be equal to 0. इसके एग्जाम्पल्स आप देखोगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सी ठीक है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसी को डायगोनल मैट्रिक्स कंसिडर करते हैं। तो मैम जीरो और जीरो को नहीं कंसिडर कर सकते ना? अगर हम लेफ्ट टू राइट और लेफ्ट से राइट लिया तो मतलब ऐसा ना, ये वाला हाँ ऐसे ही। नो, इट इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके मैम, थैंक यू। ओके, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होता। ये भी आपको दिख रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। समझा? यस। बाकी सब देखो, उन्होंने क्या बोला था, सिर्फ जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स रहेंगे। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का मतलब क्या, जो डायगोनल में नहीं है। सी दिस इज नॉन डायगोनल, दिस इज नॉन डायगोनल, दिस इज नॉन डायगोनल। मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स जो नहीं है वो सब कंपलसरी क्या होना चाहिए, दे ऑल शुड बी कंपलसरी 0। नहीं, नॉन जीरो एलिमेंट्स, क्या बोला है, नॉन जीरो एलिमेंट्स होने चाहिए। अब जो क्वेश्चन आप लोग पूछ रहे हो उसका देखो, अब उन्होंने डेफिनेशन क्या दिया है, देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो क्या होने चाहिए, 0। समझा या नहीं? नॉन डायगोनल का मतलब समझ में आया? डायगोनल को छोड़ के जो बचे हुए एलिमेंट्स है ना, ये सब जो एलिमेंट्स है ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हुए, राइट? ये सब कंपलसरी 0 होने ही चाहिए। ठीक है, तो अगर डायगोनल की बात करें, आपने डायगोनल में 0 0 0 ले लिया तो ये तो 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। तनु व्हाइट चार्जर समझा? गौरी आपको समझ में आया? आपका डाउट था ना? तो मैम ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी हो सकता है ना? यस इट इज। बेटा डेफिनेशन देखो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स बन सकता है। यस मैम। ओके, जो स्क्वायर है वही डायगोनल जा सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल में यहाँ पे हम लोग डायगोनल नहीं बना सकते। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल लिया, अब मैट्रिसेस में इसका डायगोनल आप कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते? यस। नहीं। यस, तो कंपलसरी जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, इसलिए डेफिनेशन में उन लोगों ने वो चीज भी मेंशन की है कि इफ इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वही डायगोनल मैट्रिक्स में बन सकता है। सिर्फ एक ही डायगोनल होता है, दूसरा डायगोनल नहीं हो सकता। मैट्रिसेस रूल्स क्या कहते हैं कि सिर्फ एक ही डायगोनल, मतलब वी आर गोइंग टू डील इन मैट्रिसेस, वी आर गोइंग टू डील ओनली विद दिस डायगोनल, बस। हाँ बोलो। मैम आप बोल रहे हो कि जो मतलब डायगोनल है, इधर हम सेकंड एग्जांपल में 172 है, अगर 7 की जगह पे 0 रहा तो अपन ले सकते हैं ना? मतलब सब हाँ तो भी चलेगा। चलेगा ना? चलेगा, हाँ ओके। चलेगा।
We can take 0 also here. क्लियर? अभी भी किसी को डाउट है? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. ओके, रुद्राक्षी, only one diagonal. See, there is only one diagonal. We are going to deal in matrices. Matrices में हम लोग सिर्फ एक ही diagonal लेने वाले हैं. आर्यन शेट्टी. Yes, misunderstood. ओके, कहीं पे भी इन तीनों एलिमेंट्स में अगर कहीं पे भी एक 0 आ जाए ना तो भी चलेगा. विल कंसिडर इट एज अ डायगोनल, चलेगा. Okay. ठीक है, लेकिन एक नंबर होना चाहिए. लेकिन अगर ये भी 0 हो गया तो इट विल बी कन्वर्टेड टू नल मैट्रिक्स. Null matrix. ओके, Okay. ओके साक्षी. ओके फाइन, लिख लो. डन, सबका हो गया. चलो नेक्स्ट टाइप, स्केलर मैट्रिक्स. देखो, अब ये सब है ना जो अभी हम लोग करने वाले वो सब रिलेटेड है. सबसे पहले हम लोग ने क्या देखा? स्क्वायर मैट्रिक्स. only diagonal. यस, सेम नंबर. All diagonals in Same number in diagonal. ठीक है, मैं 3 एग्जाम्पल आपको साथ में दे रही हूँ. ये कौन सा है? Square matrix. Square matrix. Diagonal Diagonal matrix. matrix. डायगोनल नहीं है Square बेटा. matrix. डायगोनल, एक मिनट. डायगोनल मैट्रिक्स के लिए आपको Zero. ये सब 0 होने चाहिए, राइट? इसमें 0 नहीं है बाकी के सब एलिमेंट्स, तो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स. लेकिन अगर इसी को मैं ऐसे लिखूं, आई एम राइटिंग दिस वे ना, diagonal. Diagonal matrix. Matrix. Diagonal इट इज डायगोनल मैट्रिक्स. Diagonal matrix. मतलब स्क्वायर matrix. स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब बन सकता है? अगर उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हो जाए. 0. ठीक है, अब इसी को और आगे बढ़ते हैं. अगर इसकी जगह क्वेश्चन ऐसा हो गया, Scalar matrix. Scalar matrix. देखो स्क्वायर भी है, डायगोनल भी है, Diagonal भी. लेकिन इसके नंबर्स क्या है? सबके सब Same. सेम. तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इट इज नाउ Scalar स्केलर. matrix. समझ में आया? देखो Yes. स्क्वायर था, स्क्वायर के बाद अगर सिर्फ डायगोनल्स में वो नंबर हो जाते हैं तो वो डायगोनल बन जाएगा. डायगोनल के अंदर वापस वही सब नंबर सेम हो जाएंगे तो वो स्केलर बन जाएगा. आवाज नहीं आ रही है. डाउट है? No, ma'am. कोई No, कुछ तो ma'am. बोल रहा था लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही. मैम मतलब अगर मैं 200 को 020 और 002 लिखा, मतलब उसका मतलब सेम ही होता है. सॉरी, आप वापस बोलो, मैं लिखती हूँ यहाँ पे. अभी मैम आपने बोला कि ये स्केलर मैट्रिक्स है, यस, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 200 और 020 लिखता हूँ तो मतलब वो दोनों सेम ही हुआ. मतलब ये स्केलर हुआ ऐसा इतना. हाँ ये स्क्वायर मतलब और मैट्रिक्स भी. नहीं है ना. हाँ, मतलब 200 को अगर मैं 020 भी लिखता हूँ तो सेम हो जाता है. मतलब नहीं चलेगा. ये डायगोनल में ही होना चाहिए. मैं मैट्रिक्स लिखूं क्या यहाँ पे? तुम जो बोल रहे हो मैं लिखती हूँ. अगर पहला रो क्या होना चाहिए? तुम क्या बोल रहे हो? पहला रो क्या होना चाहिए? 20. अभी उसमें पहला 200 है. हाँ, और मतलब वो सेम ही है, वो सेम जो है उसके बारे में ही बोल रहा हूँ मैं. ओके. हाँ, कि मतलब 200 का अगर मैं उल्टा फुल्टा करके लिख के 020 लिखूंगा तो मतलब वो सेम ही हुआ क्या? मतलब नहीं डायगोनल नहीं बनेगा ना फिर. वही तो मैं बोल रही हूँ आपको. अगर आपने उल्टा फुल्टा करके लिखा, सपोज ये यहाँ पे लिखा,
फिर यहाँ पे ये लिखा, फिर यहाँ पे ये लिखा, ऐसा ना उल्टा पुल्टा करके। हाँ हाँ, तो अभी ये डायगोनल कहाँ रहा? डायगोनल नहीं हुआ, लेकिन स्केलर होएगा क्या? नहीं नहीं नहीं, कंपलसरी स्क्वायर होना चाहिए। देखो स्केलर के लिए कंपलसरी क्या होगा कि वो स्क्वायर होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए, और डायगोनल में अगर सब नंबर सेम है तो वो स्केलर। ओके, समझा? दे आर इंटर रिलेटेड। स्क्वायर होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए, और डायगोनल में अगर सब नंबर सेम है देन इट इज स्केलर। ओके ओके मिस, ओके। ठीक है, सो नाउ देखो हमारे डेफिनेशन में सब कुछ आएगा। डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशन में क्या था? स्क्वायर मैट्रिक्स। समझा? मतलब स्क्वायर किसको रिलेट करता है? डायगोनल को, और डायगोनल किसको करेगा? स्केलर को। मतलब इनडायरेक्टली स्केलर जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी होना चाहिए, स्केलर जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी होना चाहिए। डाउट क्लियर है या अभी भी डाउट है? नो मैम। क्लियर है मैम। ओके, सो डायगोनल मैट्रिक्स इन ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? उसके सेम होने चाहिए, देन वी से इट एज स्केलर मैट्रिक्स। देखो, कैन टेक एनी नंबर यू कैन टेक। हाँ, लेकिन सब डायगोनल स्केलर नहीं होते, लेकिन सब स्केलर को कंपलसरी डायगोनल होना ही पड़ेगा। अगर वो स्क्वायर है, अगर वो डायगोनल है, तो ही वो स्केलर बन सकता है। ओके? यार मिसअंडरस्टूड। Yes, yes. ग्रेट। अब इसी को मैं अगर ऐसे लिखूं, अब इसमें क्या डिफरेंस है? पहले मुझे बताओ, इज इट स्क्वायर? Yes. स्क्वायर है क्योंकि जितने नंबर ऑफ रोज है उतने ही The नंबर number ऑफ of columns. कॉलम। डायगोनल है, Yes, miss. यस मिस। डायगोनल भी है, Scalar. स्केलर भी है, स्केलर भी है। स्केलर भी है क्योंकि सेम नंबर है। Yes. लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो नंबर क्या है? 1 है। उसका जो डायगोनल में जो नंबर्स है वो क्या है? 1। और 1 को वी कॉल्ड इट एज यूनिट, यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिट आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ये लिख के हो गया सबका? स्केलर मैट्रिक्स हो गया? यस मिस। 1 minute. Yes, miss. ओके ओके फाइन, आई एम वेटिंग। आपका हो जाएगा तो बता दो। मैम हाँ, अभी आपने जो एग्जांपल लिया है ना वो स्केलर मैट्रिक्स है ना? मैं वो बताती हूँ वापस। इसके बाद का नेक्स्ट टाइप है वो। Okay, ma'am. Then okay, rhythm is nothing. Done. See, अब जो टाइप है यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका एग्जांपल मैंने आपको वहां पे कनेक्ट करके दिया। मतलब यहाँ पे ये क्या होगा? स्क्वायर भी होगा, स्क्वायर के बाद फिर वो डायगोनल भी होगा, डायगोनल के बाद वो स्केलर भी होगा। लेकिन स्केलर में हम लोग कोई भी नंबर्स लेते थे, जैसे एग्जांपल देखा था 777। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो जो नंबर्स है वो सब 1 हो जाएगा। फिर से समझाओ मैम। ये अब मुझे आप लोग बताओ कि ये स्क्वायर है? Yes, miss. यस मिस। अभी जिसने मुझे अभी कहा, किसने तो भी कहा कि फिर से एक्सप्लेन करो प्लीज। ये स्क्वायर है? Yes, ma'am. ओके। उसके बाद डायगोनल है? यस Yes. मैम। ओके। Scalar. उसके बाद स्केलर है? Yes. ठीक है, लेकिन स्केलर और इसमें डिफरेंस क्या है? स्केलर में कोई भी नंबर ले सकते हैं, But in unit matrix only 0 and 1. यस, क्योंकि 1 का मतलब क्या होता है? यूनिटी। यूनिट। Unit.
1 की जगह अगर ये -1 हो जाएगा तो ये सिर्फ स्केलर रहेगा, आइडेंटिटी नहीं बनेगा, क्या मैम? क्योंकि -1 इज नॉट यूनिट। यूनिट का मतलब होता है 1। समझा? सो अगर डायगोनल में आपको सब जगह 1 दिखाई देते हैं तो विल से इट एज यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस। तो डेफिनेशन क्या कहता है? अगर स्केलर मैट्रिक्स, देखो कैसे कैसे कनेक्ट किया है वो देखते जाओ। डायगोनल मैट्रिक्स में उन्होंने क्या लिखा था? स्क्वायर मैट्रिक्स। डेफिनेशन आपने अगर लिखा है तो आप देख सकते हो। डायगोनल मैट्रिक्स में उन्होंने स्क्वायर मैट्रिक्स को इंपॉर्टेंस दिया। फिर जब हम लोग स्केलर करने गए तो वहां पे डायगोनल्स को इंपॉर्टेंस दिया गया। स्क्वायर के बाद किसको दिया? डायगोनल को। डायगोनल के बाद स्केलर को। मतलब कहते हैं ना, इफ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, इनडायरेक्टली a और c भी इक्वल हो गए। Yes. मतलब स्केलर जब करेंगे तो स्केलर के अंदर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स भी यूज करना होगा। समझा कि नहीं? ओके। और जब हम लोग अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी उन लोग ने क्या बोला? स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन स्केलर किसके ऊपर डिपेंड था? डायगोनल के ऊपर। डायगोनल किसके ऊपर था? स्क्वायर के ऊपर। मतलब ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो गए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर भी होना चाहिए, डायगोनल भी होना चाहिए, स्केलर भी होना चाहिए, और उसके डायगोनल में 1 होना चाहिए। हाँ बोलो। मतलब एग्जाम में समझो अपने को आ गया तो समझो ये यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है समझो, और स्केलर भी है तो अपने को कैसे लिखना पड़ेगा वो आंसर? वी हैव टू राइट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके। अगर नंबर्स चेंज हो जाते हैं, स्केलर लिखा तो चलेगा? नहीं चलेगा। स्केलर का मतलब क्या? स्केलर मतलब अलग कोई तो नंबर है। नंबर तो समझो एग्जाम में 1 भी आ गया इसके अगर, तो अपने को आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेगा बोलो। ऐसा अगर ऐसा आया तो ये स्केलर है। स्केलर ही नहीं है, ये सिर्फ डायगोनल है। स्केलर भी नहीं है? नहीं सिर्फ डायगोनल है। डायगोनल है। 1 आया ना, अगर सबके सब 1 आ गए तो कंपलसरी यू हैव टू राइट आइडेंटिटी। अगर यहाँ पे स्केलर लिख दिया ना, स्केलर, तो रॉन्ग मिलेगा, 0। ये स्केलर नहीं है, ये आइडेंटिटी है। स्केलर मैट्रिक्स में अगर सब जगह डायगोनल में बस सेम नंबर, हाँ, तो वो सेम नंबर होना चाहिए। 1 को छोड़ के कुछ भी होगा। लेकिन मैम अगर आपने सबके बोला सब था कि यूनिट मैट्रिक्स के लिए ये आई इज इक्वल्स टू लिखना है ना? हाँ, यहाँ पे i इज इक्वल टू आएगा। इसको हम लोग आइडेंटिफाई, इसको डिनोट कैसे करते हैं, ये देखो यहाँ पे है in से। हम स्केलर मैट्रिक्स को किससे डिनोटेट करते हैं? स्केलर को किसी से डिनोट नहीं करते, स्केलर नाम लिखना है। दिया हुआ है इधर इसके स्केलर में, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू दिया हुआ है। a तो उसको नाम दिया है सिर्फ। नाम दिया है। यहाँ पे कंपलसरी आपको i देना है। वहाँ पे स्केलर के लिए आप a ले सकते हो, b ले सकते हो, d ले सकते हो, z ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। बट फॉर आइडेंटिटी कंपलसरी यू हैव टू टेक i। और स्केलर में i लिखा तो नहीं चलेगा। आपको है ना एग्जाम में ऐसा दिया जाएगा, ऐसे टाइप के जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो आपको एग्जाम में अगर ऐसा देते हैं कि i 2x2 ड्रॉ करो, i 2x2 कंस्ट्रक्ट करो, ऐसा दिया जाएगा, तो आपको ये बनाना होगा। i का मतलब कंपलसरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। ऐसा डन? ओके। कोई लिख रहा है? Yes, Miss Dam. Now next is upper triangular matrix. अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है जो एलिमेंट्स होते हैं डायगोनल के ऊपर के, वो नंबर्स होते हैं, और डायगोनल्स के नीचे 0 होते हैं। सीधे से डायगोनल, तो डायगोनल के ऊपर नंबर्स होंगे और डायगोनल के नीचे 0 होगा। दिख रहा है आपको? सी, ये डायगोनल है,
तो डायगोनल के ऊपर के पार्ट में आपको नंबर्स दिखाई Number. देंगे और नीचे के पार्ट में आपको जीरोस दिखाई देंगे, तो इट इज कॉल्ड एज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। Teacher, Yes. it is square matrix भी है ना ये? सॉरी, Square matrix भी हुआ ना? हाँ ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। देखो ना, हमारा जो डेफिनेशन है उसी में लिखा है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एवरी एलिमेंट्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही अगर एवरी एलिमेंट बिलोंग टू डायगोनल इज जीरो, इट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैम फिर से समझा सकते हैं? हाँ, डायगोनल पता है आपको, डायगोनल मैट्रिक्स? ओके, डायगोनल मैट्रिक्स के ऊपर का जो पार्ट है वो सब नंबर्स होंगे और नीचे कंपलसरी जीरो होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर के पार्ट में सब नंबर्स है हाँ और नीचे के पार्ट में सब जीरोस है, जीरो है। तो ये हो गया अपर ट्रायंगुलर। ऊपर ट्रायंगल बना रहा है, देखो अगर आप देखोगे ना ध्यान से तो ये देखो ऊपर एक ट्रायंगल बन रहा है, हाँ ये देखो यहाँ पे भी। Yes. So this is upper triangular, ऊपर ट्रायंगल बन रहा है, राइट? सो इट इज अपर ट्रायंगुलर। अब सेम अगर लोअर ट्रायंगुलर रहेगा तो क्या? नीचे नीचे नंबर Yes. ऊपर जीरो। नीचे नंबर ऊपर जीरो। नंबर ऊपर उसका जो जीरो। लोअर पार्ट रहेगा वहां पे ट्रायंगल बनेगा, ये देखो दिख रहा है आपको? यस मैम। सो दिस इज लोअर ट्रायंगुलर। ऊपर वाला लगाना ऊपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिखना था। आवाज नहीं आ रही ठीक से, क्या? मैम वो अपर ट्रायंगुलर लगाओ ना, मैंने वो लिखा नहीं है। हाँ हाँ मैं दिखाती हूँ, मैं सिर्फ डिफरेंस दिखा रही हूँ दोनों में, लिखने के लिए टाइम दे रही हूँ ओके मैम। वापस। डिफरेंस देखो, ओके ओके। डिफरेंस क्लियर हो गया सबको? यस यस अपर मैम। ट्रायंगुलर, लोअर Yes, ट्रायंगुलर, अंडरस्टूड। ओके। एंड ये Yes, देखो, ma'am. अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ गया तो ट्रायंगुलर मतलब अ स्क्वायर मैट्रिक्स विच इज ट्रायंगुलर इफ इट इज एन अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, दोनों के लिए एक कॉमन नेम भी दे सकते हो, दैट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, चलो दोज आर राइटिंग। ये लो अपर ट्रायंगुलर लिख लो। मधुर, राइट? मधुर आपका हो जाएगा तो बता दो। हाँ यस यस ओके हो गया। ओके डन। कोई और लिख रहा है? Yes, Miss. Wait. नो मैम। ओके ओके Yes, ma'am. Done, ma'am. ओके ग्रेट। और कोई लिख रहा है? Done, ma'am. Done, ma'am. Then this is lower Done, triangular. ma'am. Lower triangular लिख लो। आई होप आज का लेक्चर पूरा क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, miss. Yes, ma'am. Yes, yes. Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Lower triangular also done? ठीक है। यस मिस। नो मैम, आई एम नॉट डन। ओके ओके फाइन, आई एम वेटिंग। हाँ हाँ ध्रुवी लिखो लिखो। थैंक यू आर्यन। सर
Chirag sir. Yes, ma'am. Sir, almost done with the lecture. Students have started leaving, so if any announcement you want to make. No, ma'am. आज evening में 7:45 lecture will be there. Students, there would be a lecture of physics extra, so you will get a message on your group. Okay. Sir, which subject? Which subject? Physics. Okay. Physics. Okay. Everyone, take care. Bye bye, and have a nice day. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, Thank ma'am. you. Thank you, Bye, ma'am. miss. Bye, sir. Bye, ma'am. Bye, sir. Thank you, ma'am. Bye. Thank you, Thank sir. you, ma'am. Bye. Bye bye. Thank you, sir. Bye, ma'am. Hope Bye. the new student Thank you, ma'am. Ganesh. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Ganesh. Bye, Miss sir. वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एक बार दिखाओ ना. हाँ, ये हो गया. हार्दिक लिख रहा था. हार्दिक हो गया. Yes. Fine. Yes, ma'am. Okay, fine. आया लेक्चर समझ ला सोजल समझ में आया. Sir. ओके. गणेश समझा लेक्चर. Yes, sir. ओके. हर्ष जैन लेक्चर समझ में आ रहा है. Yes, sir. ओके. कनिष्का, हार्दिक महनी, गदम, शिवम झा. शिवम पहला लेक्चर है आज. Yes, sir. ओके. Thank you, Harsh. Thank you so much. Bye. Take care. Bye. Bye, Arya. Bye, sir. Bye, miss. Bye. Bye, miss. Bye. हार्दिक आपका हो जाएगा तो बता दो. हाँ. Thank you, Jahan. Bye, miss. Bye, sir. Bye. मिस हाँ बोलो. आप एक बार ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एक्सप्लेन कर दो ना. दिस वन अभी जो है Yes. वो या लोअर हाँ, ट्रायंगल. यहाँ पे मतलब अगर अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर दोनों के लिए कॉमन नेम इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. देखो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल अपर ट्रायंगुलर का लिया, एक एग्जांपल मैंने लोअर ट्रायंगुलर का लिया. मतलब या तो वो अपर हो या तो लोअर हो. कहते हैं ना एक कॉमन नेम अगर हम लोग उसको दे सकते हैं, दैट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. ओके. हाँ. नथिंग इज डिफरेंट इन दिस. मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर दोनों को कंबाइन करके एक ही इसमें डाल दिया है, दैट इज ट्रायंगुलर. Triangular matrix. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. एग्जाम में कैसा आएगा? एग्जाम में देखो अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है ना, टेक्स्ट बुक में सेकंड क्वेश्चन है. देखो आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं और उस एग्जांपल में से आपको बोला है कि ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है वो आप आइडेंटिफाई करो. तो आपको इस तरह से कोई भी एक मैट्रिक्स दिया जाएगा. जैसे कि मैंने अगर आपको ये मैट्रिक्स दे दिया, चलो ये कौन सा मैट्रिक्स है बताओ, तो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ वैसे. और सिर्फ उतना नहीं आएगा, वो लोग उसके साथ ऑर्डर पूछेंगे. मतलब 2-3 चीजें पूछी जाएगी. और सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखोगे एक्सरसाइज 4.4 मैथ्स 1 एक्सरसाइज 4.4 पीडीएफ सर ने शेयर किया था ग्रुप पे. अगर आपके पास नहीं है तो आपके रिस्पेक्टिव टीचर्स को बोलो आपको फॉरवर्ड करने के लिए. उसमें एक्सरसाइज 4.4 में फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है. उसमें आपको इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं और वहाँ पे पूछा है कि आप बताओ कि ये कौन से टाइप के मैट्रिक्स है. हम लोग सॉल्व करेंगे. ये सिर्फ पहले टाइप्स क्लियर हो जाए ना तो फिर हम लोग एक्सरसाइज पे भी जाएंगे. इनफैक्ट ये लास्ट टाइप था, इसके बाद मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट किया था, लेकिन बिफोर दैट वी आर डन विद आवर लेक्चर. सो नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आई होप सबने अच्छे से सबको समझ में आया. Yes, And all your ma'am. doubts are Ma'am. also Yes, clear. understood, ma'am. मैम हाँ बोलो. मैम 4.1 4.2 4.3 वो आपने करवा दिया पहले. हाँ एक्चुअली वो हो चुका है, लेकिन वो डिटर्मिनेंट था. ठीक है, तो डिटर्मिनेंट का पार्ट खत्म हो चुका है. नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ मैट्रिसेस. तो आपको वो जो हो गया उसके साथ उतना टेंशन नहीं होगा. ठीक है. एंड आपने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया तो आपके लिए उसके लिए लेक्चर्स फिर से अरेंज होंगे फॉर दैट टॉपिक अगेन. ओके. ओके मैम. थैंक यू मैम. ओके. Thank you. Bye, ma'am. बाय बाय बाय.